Hello everyone, good morning to all and I wish you all a very happy मकर संक्रांति। तो आज हमारा 14 जनवरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो शुरू करने से पहले मैं एक मुझसे मिस्टेक हुई थी लास्ट वाले न्यूज़ में। वो ये था कि मैंने एमपी वहाँ पर लिखा हुआ था, तो एमपी को मैंने मध्य प्रदेश पढ़ दिया था। तो मध्य प्रदेश नहीं है वहाँ पर एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या किया जाने वाला था कि इस बार जो बजट आएगा तो उस बजट में जो कॉपीज़ दी जाएंगी वो डिजिटल फॉर्म में रहेंगी, फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेंगी, कागज़ वगैरह नहीं रहेगा, बल्कि उनको डिजिटल कॉपी दी जाएगी। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ थी, जहाँ पर मीन्स एमपी की जगह मैंने मध्य प्रदेश बोल दिया था। होना क्या चाहिए था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो चलिए आज का न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। तो आज की जो न्यूज़ है उसमें जो पहली न्यूज़ है वो फिर से फार्मर से जुड़ी हुई है, और इसमें ये बोला गया है कि प्रेयर स्पेस टू पे होमेज टू फार्मर्स हु हैव डाइड इन ईस्टर। जो ईस्टर का मतलब जो आंदोलन है उसमें जो लोग मरे हैं, जो फार्मर्स की डेथ हुई है, उनके लिए क्या किया गया है, प्रेयर स्पेस अरेंज किया गया है टू पे होमेज। होमेज का मतलब होता है श्राद्ध, श्रद्धांजलि देना, ओबिचुअरी देना। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर एक जगह ली गई है। और कैसे लिया गया, प्रोटेस्टर्स रेंट फ्लोर ऑफ एन आर्केड नियर मेन एजिटेशन साइट पर उन्होंने एक जगह ली है और वहाँ पर एक फ्लोर लिया हुआ है रेंट पर, और टेम्परेरी कुछ समय के लिए वहाँ पर उसको प्रेयर के लिए स्थान बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है दैट इज़ स्कूल से रिलेटेड है। तो ये दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो स्कूल्स ओपन होंगे वो कब से हो रहे हैं, स्कूल्स टू रीओपन फॉर क्लास 10-12 स्टूडेंट्स फ्रॉम जनवरी 18 की जो 10 और 12 के जो बच्चे हैं उनके जो स्कूल खुलेंगे वो 18 जनवरी से शुरू होंगे। और साथ में ये भी बोला गया कि फिजिकल अटेंडेंस नॉट कंपलसरी, पेरेंट्स कॉन्सेंट नेसेसरी सेस सिसोदिया जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये बोला कि फ़िज़िकल अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, पेरेंट्स की कंसेंट बहुत ज़रूरी है, वो सहमति रखते तभी होगा। और साथ ही में हाँ, तो ये इन्होंने दो चीज़ें बोली है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में ये बोला गया है कि बैन सेक्स सेलेक्टिव सर्जरीज ऑन इंटरसेक्स इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन। दो इन्फेंट्स का मतलब एक नवजात जो शिशु होते हैं, वो चिल्ड्रन का बच्चे, इनकी जो ये इंटरसेक्स का मतलब होता है मिश्रित जो लिंग वाले होते हैं, है ना, इनकी जो सर्जरी होती है उनको सेलेक्ट करके ना किया जाए, एक पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना किया जाए कि अगर इनके में मीन्स इनके बॉडी ऑर्गन्स ऐसे हैं तो इनका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि ना करें, बल्कि नॉर्मल जैसे होता है वैसे किया जाए, है ना। दे आर डन विद फुली इन्फॉर्म्ड अप्रूवल, दे आर डन विदाउट फुली इन्फॉर्म्ड अप्रूवल सेज प्ली। एक जो याचिका दायर की गई थी उसमें ये बोला कि जो ये काम होते भी थे तो बिना किसी अप्रूवल के होते थे, है ना, पूछा नहीं जाता था, ऐसे हो जाते थे, है ना। तो ये बोला गया। नेक्स्ट है कि एक बिल्डर हैं हेल्प फॉर ड्यूपिंग इन्वेस्टर्स ऑफ ₹38 लाख की जो बिल्डर है उस धराए गए हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। किस लिए, कि उन्होंने ठगी की है, किससे, 38 लाख की। उन्होंने बोला कि ही प्रॉमिस्ड प्लॉट्स ऑन अजमेर जयपुर रोड, है ना, कि वहाँ पर वो क्या करेंगे, प्लॉट दिला देंगे इसके लिए। तो बाकी हमारे काम की न्यूज़ नहीं है, तो चलिए हम सीधे चलते हैं कहाँ। हाँ, एक और है जहाँ पर देख लें कि फेक कॉल सेंटर बस्टेड। तो बस्टेड का मतलब क्या होता है, भांडा फोड़ करना, ब्रेक करना। तो फेक कॉल सेंटर बस्टेड, 3 अरेस्टेड, 3 लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं कि भाई अक्यूज्ड ड्यूप्ड ओवर 500 पीपल इन लास्ट 1 मंथ। पुलिस का कहना है कि लगभग पिछले महीने में, है ना, लास्ट 1 मंथ में 500 लोगों को इन्होंने ठगा है, और मीन्स फेक कॉल सेंटर के नाम पर। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो किसको लेकर के है। तो आज का जो हमने एडिटोरियल लिया दैट इज़ बेस्ड ऑन टेररिज्म और पाकिस्तान, उन सभी को लिया गया है, मीन्स बॉडीज़ को साथ में लिया गया है जो क्या करती हैं, उन देशों को भी नाम लिया गया है जो सपोर्ट करती हैं किसको, टेररिज्म को, या टेररिस्ट हैं जो जिनको बढ़ावा, टेररिस्ट हैं जिनको आश्रय
मिलता है, कंट्रीज़ जो देती हैं उनको भी इसमें क्या किया गया है ना, लताड़ा गया है, तो बोला गया है। तो और ये किसके रेफरेंस में, एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। तो टेरर ट्रायल है ना, टेरर ट्रायल का मतलब जो टेररिस्ट जो काम करते हैं वही टेरर होता है, जो मीन्स आतंक है उसका जो ट्रायल है कि कैसे होगा, है ना, कि वो उसकी बात चल रहा है तो उसकी पूरी बात बता रहे हैं। पाकिस्तान एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट इज़ वेलकम, जो पाकिस्तान के एक्शन हैं जो उसने कार्य किए हैं अगेंस्ट टेररिस्ट, जो आतंकवादियों के खिलाफ, इज़ वेलकम, उसका स्वागत है। बट नोवेयर नियर एनफ, कि कहीं भी पास में ये नहीं लगता कि जितने काम किए वो पर्याप्त हैं, एनफ हैं, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। In his speech to the UN Security Council marking 20 years since the resolutions that announced a global commitment to war against terror after US 9/11 attacks, external affairs, हाँ पहले यहाँ तक समझ लेते हैं क्या है कि इन हिज स्पीच, किस अपनी स्पीच में UN सिक्योरिटी जो काउंसिल है मीन्स जो वहाँ पर वो स्पीच दे रहे थे, कब दे रहे थे कि जब 20 ईयर्स हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, किसको 20 साल हो गए, रेजोल्यूशन जो लिया गया था, जो निर्णय लिया गया था कि पूरी ग्लोबल कम्युनिटी ने लिया था कि निर्णय किसके अगेंस्ट, ग्लोबल कमिटमेंट होता है, वैश्विक स्तर पर एक निर्णय लिया गया था कि किसके, वॉर अगेंस्ट टेरर। मीन्स वॉर अगेंस्ट टेरर का मतलब आतंक फैल रहा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो रेजोल्यूशन यानी कि जो निर्णय लिया गया था। और निर्णय आया कब था, 9/11 अटैक के बाद, मतलब कि 2001 में जब अटैक हुआ था, कब, 11 सितंबर 2001 को जब अटैक हुआ था, उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि पूरा वर्ल्ड है मीन्स वैश्विक स्तर पर एक निर्णय लिया गया कि क्या किया जाएगा, मीन्स आतंकवाद के खिलाफ लड़ा जाएगा। तो वो जो 20 साल हो गए उसको याद दिलाते हुए, उसको मार्क करते हुए अपनी स्पीच में किसने बोला, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने क्या बोला है कि मेड अ पिच, उन्होंने उस चीज़ों को याद दिलाते हुए मेड अ पिच, पिच का मतलब एक स्वर दिया, आवाज़ दी है ना, कि अपनी बात वहाँ पर रखी। ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन काउंटर टेररिज्म एजेंसीज वर्ल्ड वाइड, उन्होंने किस बात को लेकर कि अपनी बात बोली कि ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, कि और ज़्यादा सहयोग होना चाहिए बिटवीन काउंटर टेररिज्म एजेंसीज़ वर्ल्ड वाइड, की दुनिया में जो टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए एजेंसीज़ बनाई गई हैं उनके अंदर, उनके बीच और क्या हो कि सहयोग और ज़्यादा बढ़े, उसकी उन्होंने बात की। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में ये बोला गया कि ही हाईलाइटेड द necessity to streamline the process of UN's top body in designating terrorists while strengthening coordination in the agencies that check their financial resources। कह रहे हैं कि ही हाईलाइटेड, इन्होंने क्या किया और भी उजागर किया, हाईलाइट किया गया, नेसेसिटी, ज़रूरत है किसकी, टू स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि व्यवस्थित करें, क्या व्यवस्थित करें, द प्रोसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस टॉप बॉडी, है ना, कि यूनाइटेड नेशंस की जो मेन बॉडी है, टॉप बॉडी है, किसको डेजिग्नेट करने का यहाँ पर मतलब क्या है कि लक्षित करने में, है ना, कि डिनोट करने में, टेररिस्ट को जो डिनोट करने के मतलब कि कहाँ पर टेररिस्ट हैं, कहाँ टेररिस्ट पाए जा सकते, कौन कौन कंट्री सपोर्ट कर रहा है ना, टेररिस्ट को, उनको लक्षित करने में, और चेक करें देयर फिनेंशियल रिसोर्सेज, कि उनके फिनेंशियल रिसोर्सेज जो संसाधन है कि भाई ये जो टेररिस्ट हैं उनके पैसा कहाँ से आ रहा है, उनको कहाँ से पैसा मिल रहा है, इनको क्या किया इन्होंने, है ना, हाईलाइट किया, इसको सब सामने उन्होंने रखा। और साथ में उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट द वर्ल्ड मस्ट एक्नॉलेज, और उन्होंने बोला कि फर्स्ट, पहला तो क्या, वर्ल्ड मस्ट एक्नॉलेज दैट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ नॉट ओनली एक्सटॉर्शन, कि उन्होंने क्या बोला कि पहली बात उन्होंने रखी कि दुनिया को एक्सेप्ट करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिर्फ न केवल एक्सटॉर्शन का मतलब जबरन वसूली करते हैं, न ही केवल वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस करते हैं, ड्रग्स, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, ये सब भी करते हैं, टू रेज फंड्स, है ना, कि फ़ंड को रेज करने के लिए, उठाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, है ना, इतना ही नहीं करते हैं, बट
इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इतना तो करेंगे ही, साथ ही में क्या करते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य में भी क्या होगा, विल यूज़, वो यूज़ करेंगे क्या, लूप होल्स, जो कमियां हैं किसमें, डिजिटल सिक्योरिटी है ना, एंड द एनोनिमिटी प्रोवाइडेड बाय, एनोनिमिटी का मतलब जो गुमनामी, मतलब नाम ना हो, बिना नाम के जो दिया गया है, क्या बिना नाम के क्या हुआ है कि प्रोवाइडेड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो ब्लॉकचेन यानी कि जो बिटकॉइन वाली सिस्टम है ना, टू एक्सेस फाइनेंस, कि जो बिटकॉइन वाला सिस्टम है वो उनको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पर नाम वगैरह नहीं पता चलता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी वजह से, तो उन्होंने बोला कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन, ड्रग्स, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, ये सब फंड रेज करने के लिए, फंड पैसा इकट्ठा करने के लिए तो करते ही, साथ में इन फ्यूचर जो हमारे डिजिटल सिक्योरिटी होगी उसमें जो खामियां रहेंगी उनका भी ये क्या करेंगे, इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने ऐसा बोला है, इन्होंने सामने लेकर के आए हैं। आगे सेकंड, पहली बात इन्होंने ये बोली, सेकंड बोला इन अ क्लियर रेफरेंस टू पाकिस्तान, एकदम पाकिस्तान को साथ में लेते हुए, कि साथ में लेते का मतलब उसको एकदम मार्क करते हुए, पाकिस्तान को नोक पर रखते हुए बोला, ही स्पोक ऑफ द नीड टू लिंक एक्शंस बिटवीन यूनाइटेड नेशंस एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इन्होंने क्या बोला कि किस बात को बोला कि लिंक करें, जोड़ें, क्या, जो यूनाइटेड नेशंस की जो टॉप बॉडीज़ हैं जो टेररिज्म के खिलाफ हैं उनको, और साथ ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दोनों मिलने साथ में, है ना, और फॉर द कंट्रीज़ दैट, और उन देशों के लिए विल फुली प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सेफ हैवेंस, क्या करती हैं, जो पूरी तरह से आर्थिक सहायता देती हैं, और सेफ हैवेंस का मतलब सुरक्षित जगह देती हैं, किसके लिए, एज वेल एज 5 स्टार ट्रीटमेंट टू क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट टू बी हेल्ड टू अकाउंट बाय देम। कहने का मतलब है कि उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को तो बोला ही बोला, साथ में ये भी बोला कि उन सब देशों को भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, उनको भी उन्होंने हाईलाइट किया, जो क्रिमिनल्स हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको 5 स्टार का ट्रीटमेंट देते हैं, उनको एकदम सेफ़ हाउस प्रोवाइड कराते हैं, सेफ़ जगह प्रोवाइड कराते हैं, पैसा देते हैं, उनको भी क्या किया इन्होंने, अकाउंटेबल ठहराया जाए, ये बोला उन्होंने। हिज वर्ड्स आर सिग्निफिकेंट, ये जो इनके जो शब्द हैं क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, और क्यों हैं आगे बता रहे हैं। गिवन, जैसा हम जानते हैं, दैट FATF कमेटी जो मीन्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कमेटी है, एंड दूसरा क्या, एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप, ये जो है इस मीटिंग दिस वीक, इस वीक क्या है, मिल रहे हैं टू फाइनलाइज, कि निर्धारित करने के लिए क्या, रिकमेंडेशंस की जो सिफारिशें की गई हैं फॉर FATF की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन वेदर द कंटिन्यू पाकिस्तान ग्रे लिस्टिंग स्टेटस और डाउनग्रेड इट टू अ ब्लैक लिस्ट और लेट इट ऑफ, डिसीजन दैट इंडिया इज़ वॉचिंग क्लोजली। कहना ये चाह रहे हैं कि अभी क्या होने वाला है कि इसी वीक मीन्स इसी मंथ क्या होने वाला है, इस वीक में मीटिंग होने वाली है किसकी, जो एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप है उसकी और FATF की। तो ये फाइनलाइज करेंगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट स्टेटस में रहना चाहिए या ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, या इसको उससे बाहर कर देना चाहिए, जो ये इन सब लिस्ट से इनको क्या कर देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए। ये इंडिया बड़े ध्यान से क्लोजली देख रहा है। और उन्होंने क्या बोला, फाइनली ही पॉइंटेड, मतलब एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर, उन्होंने ये भी पॉइंट किया टू कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ के ऊपर दैट अलाउ, जो कि क्या करते हैं, अलाउ करते हैं क्या, पॉलिटिकल राजनैतिक एंड रिलीजियस एफिनिटी का मतलब लगाव, उन देशों की तरफ भी पॉइंट किया जो क्या करते हैं, अपना लगाव दिखाते हैं, रिलीजियस और पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उनकी तरफ अपना झुकाव दिखाते हैं। टू डिसाइड ऑन इशूज़, ठीक है, टू डिसाइड क्या करें, डिसाइड करें क्या, कौन मुद्दों पर, डेजिग्नेशन ऑफ टेररिस्ट, है ना, कि क्या करते हैं कि एफिनिटी टू डिसाइड ऑन इशूज़, डेजिग्नेशन ऑफ टेररिस्ट एंड ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग रिक्वेस्ट एट द UNSC फॉर सच रीजन्स rather than technically evaluate evidence against the individuals। कहना ये चाह रहे हैं कि जो उन देशों की तरफ भी उन्होंने संकेत किया, उन देशों को भी कंसीडर करें जो क्या करते हैं कि जो अपना लगाव दिखाते हैं, पॉलिटिकल लगाव दिखाते हैं, ठीक है, या फिर अपना धार्मिक लगाव दिखाते हैं कि पर्टिकुलर किसकी तरफ, टेररिस्ट की तरफ। तो उन देशों को भी ध्यान में दिया जाए, बल्कि न सिर्फ टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखा जाए कि हाँ सबूत मिला है इनके खिलाफ तभी लिया जाएगा, उस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि मीन्स सामने ना करके उन टेररिस्ट और जो टेररिस्ट को सपोर्ट वाले कंट्रीज़ हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए कि जैसे अब उनको
नाम लेकर बता रहे हैं कि वाइल, जबकि क्या किया जाए, वाइल द ब्रॉड मैसेज हियर वाज फॉर चाइना, जो सबसे बड़ा जो मैसेज उन्होंने दिया कि वो चाइना के लिए था कि which has often blocked India's effort to designate individuals to UNSC, कि ये कह रहे हैं कि जो हमेशा से अक्सर क्या हुआ है कि चाइना ने क्या किया है, हमेशा से ज़्यादातर में यही किया है कि मीन्स इंडिया के जो एक्शंस एफर्ट्स हैं उनको रोका है कि यूएनएससी में, है ना। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स, और ये क्या करता है, इन देशों में तुर्की भी आता है ना, टर्की भी आता है, मलेशिया भी आता है, विच हैव हेल्प पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की अवॉइड करने में क्या, एस्ट्रिंजेंट का मतलब तो सख्त जो मेजर्स लिए जाएं, है ना, कि उपाय निकाले जाएं किसके लिए, एट द FATF दस फार, मतलब कि ये जो मलेशिया हो गए, तुर्की हो गए, और जो ये सब क्या करते हैं, चाइना, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसको, कि इनको ब्लैकलिस्ट ना किया जाए, और ये इंडिया के हमेशा अगेंस्ट बोलते हैं। वेल मिस्टर जयशंकर वर्ड्स वर मेंट फॉर द ग्लोबल स्ट्रगल विद टेररिज्म सिंस 2001, है ना, कि जो वाइल में, जबकि मिस्टर जयशंकर के जो वर्ड थे वो ये कहने इस सेंस में बोले गए थे कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि विद टेररिज्म सिंस 2001, की मतलब वैश्विक स्तर पर जो हम सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं किसके साथ, टेररिज्म के साथ, उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इम्पोर्ट इज़ फॉर इंडियाज़ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, है ना, कि देयर इम्पोर्ट इज़ फॉर इंडियाज़ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। कहना ये चाहते हैं कि जो वर्ड्स उनके थे वो ये कहना चाहे, देयर इम्पोर्ट इज़ टू फॉर इंडियाज़ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, जो इंडिया की विशेष जो समस्याएं हैं किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, लाइक क्रॉस बॉर्डर इन द प्रेजेंट ऑफ इम्पेंडिंग डिसीजंस, और किसके संबंध में, जो क्या बोलते हैं, जो नियर फ्यूचर में जो आने वाले डिसीजंस हैं, एट द FATF प्लेनरी नेक्स्ट मंथ, जो अगले महीने जो होने वाला है, जो क्या बोलते हैं विस्तृत मीटिंग होगी, है ना, उन सब को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान रिसेंट, जो पाकिस्तान की जो हाल ही की जो एक्शंस हैं, इंक्लूडिंग सडन अरेस्ट हुई, किसकी, क्विक कॉन्विक्शंस किया गया है ना, और किसका किया गया, मोस्ट वांटेड फिगर्स जकी उर रहमान लखवी एंड हफीज सईद, द वारंट ऑफ JEM जैसे मोहम्मद, चीफ मसूद अजहर, ऑल इन द केसेस ऑफ टेरर फाइनेंसिंग, है ना, इंडिकेट द इस्लामाबाद इज़ अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज डिसीजंस, मतलब कि जो कहना ये चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान ये सब कर रहा है कि अभी उसने सडन में क्या किया, सब अरेस्ट भी कर लिया, और मीन्स इंडिकेट भी कहना चाह रहा है कि वारंट भी जारी कर दिया, तो ये क्यों कर रहा है, इसकी वजह जानता है कि ना मीटिंग होने वाली है, तो अगर मीटिंग में ये सब उसके सामने करेगा, मीटिंग को पता चलेगा तो बोलेगा कि हाँ पाकिस्तान तो एक्शन ले रहा है ना इनके अगेंस्ट, तो क्या करेगा, ग्रे लिस्ट से उसको हटा देगा, है ना। तो वो क्यों ऐसा कर रहा है, डिसीजन फॉर इट्स इकोनॉमिक फ्यूचर, कि इकोनॉमिक फ्यूचर इसका सुधरे, इसलिए वो ऐसा कर रहा है ना। फॉर द मोमेंट द गवर्नमेंट इज़ अपीयरिंग टू फॉल For the moment, the government is appearing to fall in line with FATF's 27-point action plan, और इसी वजह से क्या कर रही, जो FATF का एक्शन प्लान था कि जो 27 पॉइंट रखे थे उनको पूरा कोशिश करने की, उनको लाइन में उनके साथ उनको वहाँ पर अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, कि ताकि ये आगे, कहने का मतलब है जो ये निर्णय होने वाला है इसके पक्ष में हो जाए। बाय ड्राइंग कनेक्शन बिटवीन एक्शन ऑफ UNSC एंड FATF टुगेदर, मिस्टर जयशंकर इज इंडिकेटिंग दैट इंडिया इज़ नॉट ओनली वॉचिंग द पाकिस्तान बट ऑल्सो हाउ द इंटरनेशनल कम्युनिटी वॉक्स टू टॉक, है ना, ऑन जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, कि कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिया है वो, जो ये जयशंकर के जो वर्ड है, इन्होंने क्या जो उन्होंने बोला है कि कनेक्ट करना चाहते हैं UNSC और FATF को साथ में, इसका सीधा मतलब है कि वो सिर्फ इंडिकेट इंडिया, कि इंडिया को जो इंडिकेट कर रहे हैं, तो नॉट ओनली वॉचिंग पाकिस्तान को ही सिर्फ नहीं देख रहे हैं, बट ये भी देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी वो क्या करती है, किसके लिए, कि वो कैसे आएगी और कैसे निर्णय लेगी कि जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, की मतलब टेररिज्म के खिलाफ कुछ भी नहीं सहा जाएगा, है ना। ऐसा जब बोला गया था तो उस बात को लेकर वो कितना निर्णय लेती, कितना सही रहती है ना, इसको लेकर के बोला गया। कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो
एडिटोरियल था वो किसके ऊपर, टेररिज्म के ऊपर बेस्ड था, जो पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था कि, और साथ में वर्ल्ड को भी साथ में लिया गया कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो टेररिज्म को लेकर क्या क्या सोचती है ना, कि वो कहीं बायस्ड तो नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर के ये किया गया है ना। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। तो काफ़ी हमने ट्राई किया कि कम समय में हो जाए, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट डे।